बरखा दुल्हनिया आई, बदरा को संग में लाई, पायल में बूंदे बांधे छम छम बरसती आई, छम छम बरसती आई, बरखा दुल्हनिया आई। कि हाँ दोस्तों, बरखा आ गई, रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। आप सभी का सावन की फुहार गीतों की बहार विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम नीलम सक्सेना के पेज से लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के पटल से आपके साथ में आज जुड़ रहे हैं एक खास कार्यक्रम लेकर। सावन का महीना जब भी आता है, संपूर्ण प्रकृति पर चारों तरफ हरियाली छा जाती है। एक मनमोहक आनंदमय नजारा दिखता है। बारिश की बूंदें जब धरा को स्पर्श करती हैं और सोधी सोधी खुशबू उड़ाती हैं, तब दिल मयूर की तरह नाच उठता है, झूमने लगता है। बूंदों की रिमझिम फुहार में शहनाई की गूंज, सोंधी सोंधी मिट्टी की खुशबू, कजरी की सुरीली धुनें, बच्चे बड़े बूढ़े जवान सबके मन में एक नई स्फूर्ति और उमंग पैदा करती हैं। ऐसे प्यारे मौसम में हम आपके लिए कजरी की सुरीली धुनों में पिरोई लव स्टोरियां श्रृंखला का दूसरा भाग लेकर आए हैं। सावन की फुहार, गीतों की बहार। सावन का महीना स्वयं में एक विशेषता लिए हुए है। ये प्रकृति को तो सराबोर करता ही है, साथ ही मन को भी भिगो देता है। इस मौसम में कवि का मन और भी सृजनात्मक हो जाता है। अ, पर ये कजरी है क्या? कजरी क्या होती है? कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जिन क्षेत्रों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, ये वहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है जो वर्षा ऋतु में गाई जाती है। कजरी को लोकगीत की रानी कहना गलत ना होगा, क्योंकि इन मधुर लोकगीतों में सावन की सुंदरता और उल्लास का वर्णन करते हैं, जैसे काले काले बादलों का छाना, बिजली का चमकना, कोयल का कूकना, बोलना मधुर आवाज में, रिमझिम बूंदों का पड़ना, आम के पेड़ों पर झूला झूलना इत्यादि। कजरी में श्रृंगार रस, खुशी की उमंग, राधा कृष्ण की लीला, स्त्रियों का विरह और मिलन की तड़प, और मिलने पर हर्ष के हिलोरे लेते मन का बड़ा खूबसूरत वर्णन होता है इन सभी कजरियों में। कजरी की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये कहना कठिन है। परंतु ये तो निश्चित है कि मानव को जब शब्द और स्वर मिले और जब लोक जीवन को प्रकृति का कोमल स्पर्श मिला होगा, उसी समय से लोकगीत हमारे बीच हैं। और एक बात और है, सावन का महीना आते ही हर स्त्री को मायके की याद सताने लगती है। मन मायके की देहरी पर बिछ जाता है। आंखों के सामने सहेलियों के संग कजरी खेलना, झूले झूलना, मेहंदी लगाना सब याद आने लगता है। मायके से बुलावा भी आता है। और अगर मायके चली जाती है तो साजन की याद सताती है। साजन अगर परदेश में हो तो उसके मिलन की तड़प सताती है। तो यही जो सब होता है। हम्म। बिल्कुल सही। और जो कहानी हम आज लेकर आए हैं, वो एक प्यारे से रिश्ते की है, जो मधुमालती की बेल समान धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ रिश्ते बहुत अजीज होते हैं, खून से जुड़े न होकर भी बहुत प्यारे लगते हैं। ननद भाभी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है, अगर प्यार और अपनेपन की मिठास से सींचा जाए तो। और इस कहानी की मुख्य पात्र है दिव्या, यानी कि रश्मि साबले, जो ननद का किरदार निभा रही हैं।
और प्रियांशी, मैं यानी कि डॉक्टर अपर्णा प्रधान, जो भाभी का किरदार निभा रही हूँ। ये दोनों बहुत घनिष्ठ सहेलियाँ हैं, जो बचपन से लेकर मेडिकल कॉलेज तक एक साथ पढ़ी और अब नंद भाभी के रिश्ते में बंध गईं, क्योंकि दिव्या के बड़े भाई ने जब से प्रियांशी को देखा था, अपना दिल हार गए थे। और जब से दिव्या को इस लव स्टोरी का पता चला था, तब से दिव्या ने उसे अपनी भाभी बनाने का मन ही मन फैसला कर लिया था। और अक्सर मजाक में कहती थी, अरे तुझे तो मैं अपने बड़े भैया के लिए चुन लिया है और भाभी बना के ले जाऊंगी मैं। कहते हैं ना, रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, लेकिन धरती पर कोई ना कोई इन रिश्तों को जोड़ने का जरिया बन ही जाता है। यहाँ दिव्या यानी कि मैंने ये रिश्ता पापा मम्मी से सिफारिश करके तय कराया और 1 साल पहले प्रियांशी को अपनी भाभी बनाकर अपने घर ले आई। मेरे भैया मयंक आर्मी में डॉक्टर हैं और मेरा जो मंगेतर है ना, वो पुलिस में डॉक्टर है। अरे, ये विरह भरी कजरी की आवाज कहाँ से आ रही है, जरा देखूं तो। पिया घर लौट आओ, परदेस से छाई कारी बदरिया, झूम झूम के कारी कारी बदरिया आए झूम के, पिया घर लौट आओ। लिख लिख पाती तुमको भेजत है, लिख लिख पाती तुमको भेजत है, पिया घर लौट आओ परदेस से। मेघा गरजे बिजुरी चमके, मेघा गरजे बिजुरी चमके, बोलन लागी कोयलिया, कूक कूक के आई कारी बदरिया। घिर घिर बरसे कारी बदरिया, रिम झिम रिम झिम बरसे बदरिया, मयूर बगियन में नाचे, ठुमक ठुमक के, पिया घर लौट आओ परदेस से। दरस बिना तोरे अखियाँ प्यासी, जियरा तरसे छाई उदासी, पिहू पिहू बोले पपीहा, झूम झूम के जिया मोगरा जलाए, घूम घूम पिया घर लौट आओ परदेस से। कजरा न भाए बिंदिया न सोहे, कजरा न भाए बिंदिया न सोहे, तो बिना पिया मनवा न लागे, कजरी कैसे खेलन जाऊं, बन सवर के, पिया घर लौट आओ परदेस से। सूनी पड़ी मोरे मन की बगिया, कासे कहूँ मैं मन की बतिया, पिया झर झर बरसे मोरे नैन रे, पिया घर लौट आओ परदेस से। अम्बुआ की डारी पे झूले पड़े हैं, अम्बुआ की डारी पे झूले पड़े हैं, कान्हा संग राधे झूला झूलत है, पिया घर लौट आओ परदेस से।
और जब तक नहीं आ सकते हो, नभ पर बादल बनकर छाओ, नभ पर बादल बनकर छाओ, मेघ मल्हार हमको सुनाओ, मोरे आंगन में मोती बरसाओ रे पिया घर लौट आओ परदेस से। अरे! ये आवाज़ तो भाभी के कमरे से आ रही है। भाभी आज भैया को बहुत मिस कर रही हैं। भैया कल आने वाले थे लेकिन किसी काम की वजह से उन्हें कल छुट्टी नहीं मिली। वैसे एनुअल लीव पर भैया हर साल इसी समय आते हैं। न जाने क्या ज़रूरी काम आ गया? चलो, भाभी का मूड ठीक करती हूँ। बेचारी बहुत मिस कर रही हैं लगता है। अ, आए हाय भाभी! आज तो तुम एकदम ठा लग रही हो। अच्छा है भैया यहाँ नहीं है, नहीं तो तुम्हें देखकर बेहोश ही हो जाते। और ऐसे पेशेंट्स का इलाज तो मेरे पास नहीं है, जिनको इश्क का रोग लगा हो। वैसे इसमें तुम्हारी स्पेशलाइजेशन है, तुम ही ठीक कर सकती हो। चल हट, कुछ भी कहती है, हर समय मजाक करती है। और कितनी बार तुझे कहा कि जब हम दोनों हो तो तू मुझे भाभी भाभी मैं कह के मत बुलाया कर। अरे मैं आज भी तेरी सहेली प्रियांशी हूँ। आ, वो तो ठीक है, लेकिन मम्मी या भैया के सामने तुम्हारा नाम ले लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। बहुत बार अच्छी तरह से डांट खा चुकी हूँ, इसलिए भाभी ही बोलती हूँ। 1 साल में बहुत मुश्किल से आदत डाली है, लेकिन आज भी तुम हो मेरी सहेली। हाँ भाई, हम सहेलियां पहले हैं और नंद भाभी बाद में हैं। जब तुम मुझे नाम से बुलाती है ना, तो मुझे फिर वही कॉलेज वाली फील आने लगती है। मगर जब भाभी बोलती है ना, तो मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी हो गई। भाभी, इस बार जब भैया आएंगे तो उनका नामकरण फिर से किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्या पापा ने कहा? नहीं भाभी, भैया का नाम अब मैं बदलूंगी। क्यों? अब मैं उन्हें लट्टू भैया कहकर बुलाऊंगी। जानते हो क्यों? या किसी को पता है? हर समय लट्टू की भांति तुम्हारे चारों ओर घूमते रहते हैं, और शादी के बाद ही नहीं, पहले भी जब तुम मुझसे मिलने आती थी ना, भैया किसी न किसी बहाने हमारे कमरे का चक्कर लगाते रहते थे। चक्कर, ओह, लट्टू। कुछ भी बोलती है, बहुत पगली है तू। अच्छा, ये बता, आज तू इतना बन सवर कर कहाँ जा रही है? ओह! अब मैं समझी, तेरा मंगेतर देवांश छुट्टी पर आया हुआ है, उसी से मिलने जा रही है ना? मुझे लगता है मम्मी जी से कहकर तुझे अब इस घर से निकलवाने का इंतज़ाम करना ही पड़ेगा, ताकि देवांश भी तेरे चारों ओर लट्टू की तरह घूम सके। मैं तो कजरी खेलने जा रही हूँ। भाभी, आज मौसम कितना सुहाना है। एकदम वैसा ही जैसा कि कुछ वर्ष पहले कॉलेज के नवरस कार्यक्रम के दिन था। भैया, जो तुम पर पहले से ही लट्टू थे, तुम्हारी कजरी सुनकर भैया ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज ही कर डाला था उस दिन। सही कह रही हूँ ना? हाँ, सही पकड़े। तो चलो भाभी, इसी बात पर वो गाना सुना दो जो उस दिन तुमने सुनाया था और भैया को बेहद इम्प्रेस किया था। तुमने तो भैया को क्लीन बोल्ड ही कर दिया था। चलो भाभी, सावन का मौसम है, आज सुना दो ना। तुमको आने में, तुमको बुलाने में कई सावन बरस गए साजना। तुमको आने में, तुमको बुलाने में कई सावन बरस गए साजना। ढूंढते
ढूंढते ढूंढते ढूंढते ही जमाने में कई सावन बरस गए साजना, तुमको आने में तुमको बुलाने में कई सावन बरस गए साजना। दाग है दिल में लाखों गहरे, दाग है दिल में लाखों गहरे, नैनों में अपने कजरा न ठहरे, नैन में अपने कजरा न ठहरे, सपनों में आके मिला क्या सताने में कई सावन बरस गए आने में, तुमको आने में तुमको आने में तुमको आने में तुमको बुलाने में कई सावन बरस गए साजना। बीत गया जुग पतिया पाए, बीत गया जुग पतिया पाए, बलम को कौन मनाए, रूठे बलम को कौन मनाए, मन की उमंगों को रोकर सुनाने में कई सावन बरस गए साजना, तुमको आने में तुमको आने में तुमको आने में तुमको बुलाने में कई सावन बरस गए साजना। पाके विदेश में सौतन कोई, पाके विदेश में सौतन कोई, चैन न लागे ओ निर्मोही, चैन न लागे ओ निर्मोही, रतियों में बिंदिया लगाने मिटाने में कई सावन बरस गए साजना, तुमको आने में तुमको बुलाने में तुमको आने में तुमको बुलाने में कई सावन बरस गए साजना, ढूंढते 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 ही जमाने में कई सावन बरस गए साजना। क्या गाती हो यार भाभी, शादी के बाद तो और भी सुरीली हो गई हो। भैया को इन्हीं सुरों ने ऐसा बांधा कि आज तक तुम्हारी जुल्फों में जकड़े हुए हैं। कैसी बातें करती है, बहुत नटखट हो गई है तू। अच्छा ये तो बताओ, भैया जब अकेले में मिले थे उस दिन, तब भैया ने गाना सुनकर क्या कहा था? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कहा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। चलो तुम तो ना बताओगी, मैं ही बताती हूँ। मैंने सुन लिया था, भैया ने ये कहा था ना, तुमने ये गीत पहले सुना दिया होता तो कब का खींचा चला आता। तुम्हारे बारे में जो छवि दिव्या ने बनाई थी, तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड निकली। और तुमने क्या कहा था बताओ? अब ज्यादा झेपो नहीं भाभी, सुनिए क्या कहा था आपने। उंगली में दुपट्टा लपेटकर तुमने कहा था, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं। और उसके बाद तुम दोनों का नैन मटक्का जो चालू हुआ था कि बस पूछो मत। चल हट, बहुत गंदी बात है, छुप छुप कर बातें सुनना पाप होता है, मालूम है तुझे। जानती हो, उसके बाद से जिस दिन तुम घर नहीं आती थी तो भैया बार बार कमरे में आकर झांकते और मुझसे कहते थे, तुम दोनों डॉक्टर की पढ़ाई को सीरियसली लो।
रोज मन लगाकर पढ़ा करो। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लिया करो। मैं समय निकालकर तुम लोगों को पढ़ा दूंगा। हे भगवान, तू तो पूरी स्पाइन कर रही थी। अच्छा, तभी तू बार-बार कहती थी कि समझ में नहीं आ रहा तो टीचर का इंतज़ाम करूँ। अब समझ में आया। आने दे देवांश को, मैं भी तुम दोनों की बातें छुप-छुप कर सुनूँगी। वो मौका तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं देवांश से यहाँ नहीं, वहीं आम के बगीचे में, हाँ हाँ, आम के बाग के नीचे मिलूंगी। आप कहाँ से ढूंढ पाएंगे मुझे? अजी, तुम्हारी लव स्टोरी की हाइलाइट तो मैं भी सुना सकती हूँ। जब देवांश ने तुमसे कहा था, इश्क करते हो हमसे कहो तो सही, इकरार मोहब्बत करो तो सही, दो कदम तुम चलो, दो कदम हम चले, थोड़ी नजदीकियां तुम बढ़ाओ कभी। और तुमने ये सुनकर पता क्या किया था? तुमने 2 कदम नहीं, एक लंबा-सा कदम भरकर देवांश को प्यार की झप्पी दे दी थी। हम सब जानते हैं। भाभी, भाभी, तुम डॉक्टरी के अलावा डिटेक्टिव, जो है ना डिटेक्टिव, उसका काम कब से शुरू करने लगी? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं तो सभी को जादू की झप्पी दे ही देती हूँ। जादू और प्यार की झप्पी में फ़र्क मैं जानती हूँ। चलो, ये सब छोड़ो। अब तो लव स्टोरी तुम्हारी पीक पर चल रही है। देखो ना, कितना मस्त मौसम है। आसमान में काली-काली घटाएँ छाई हुई हैं और नन्ही-नन्ही फुहार पड़ रही है। ये चलो, महाराज जी से कहकर गरम-गरम पकौड़े बनवाते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे जाना है। इस बारिश में तुम इस बारिश में कहाँ बन-ठन के जा रही हो? आज मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट बोला है, जानती हो? मौसम भी विभाग जब ऑरेंज अलर्ट कहता है तो थोड़ी देर में धूप निकल आती है। मैं तो कजरी खेलने जा रही हूँ, चाहे मौसम विभाग कुछ भी कहे। देवांश भी नहीं ये मानने वाला। वो वहीं आम के पेड़ के नीचे ना मुझसे मिलेगा और इंतजार कर रहा होगा। अरे कैसे खेलन जइबो सावन में कजरिया। अरे ननदी, ओ कैसे खेलन जइबो सावन में कजरिया, बदरिया घेर आई ननदी, कैसे खेलन जय हो कैसे खेलन जय हो सावन में कजरिया, बदरिया घिर आई ननदी, तू तो जात रहो अकेली, कोनो संग न सहेली, तू तो जात रहो अकेली हो, तू तो जात रहो अकेली, कोनो संग न सहेली, गुंडा रोक ले है, ओ गुंडा रोक ले है तोहरी डगरिया, बदरिया घिर आई ननदी। अच्छा, भौजी बोली बोले से हो, ओ भौजी बोले ऐसी बोली, दिल पर लागे हमरा गोली, कैसे रोक ले है हमारी डगरिया, बदरिया का बिगड़े भौजी, ओ कैसे खेलन जय हो कैसे खेलन जय हो सावन माँ कजरिया, बदरिया घिर आई ननदी। कितने दामुल फांसी पड़ गए, कितने दामुल फांसी पड़ गए, कितने गोली खाके मर गए, कितने गोली खाके मर गए, कितने पीसत हुई है। आप बढ़ाइए। कितने किसने? दामुल फांसी पड़ गए ओ कितने दामुल फांसी पड़ गए, कितने गोली खाकर मर गए, कितने गोली खाकर मर गए, कितने पीसत हैं जेल में चकिया, बदरिया का बिगड़े भोजी, ओ कितने पीसत है जेल में चकिया, बदरिया का बिगड़े भोजी।
मैं तो फिर भी कजरी खेलने जा रही हूँ। देवांश भी छुट्टी लेकर आया हुआ है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं रोज उससे मिलूंगी। वहीं आम के बगीचे में है। कजरी रुकिए रुकिए कजरी खेलन ये मुझे भी थोड़ा बहुत आपने सिखाया था। हाँ, कजरी खेलन मैं तो जाऊं रे अच्छा। मोहे कोई ना रोके। अच्छा, तो इसी पे मेरी बात वही तुम सुना रही हो। अच्छा। कजरी खेलन मैं तो जाऊं रे, मोहे कोई ना रोके। कजरी खेलन मैं तो जाऊं रे, मोहे कोई ना रोके। कोई ना रोके, कोई ना टोके, कोई ना रोके, कोई ना टोके। बन के संवर के जाऊं रे, मोहे कोई न रोके। घिर घिर आई कारी बदरिया, रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम बरसे बदरिया। पैरों में पायल पहन कर ओ मैं तो ठुमका लगाऊं रे, ठुमका लगाऊं रे, ठुमका लगाऊं रे। प्रेम की नथनी पहन कर ओ मैं तो झूमूं रे, गाऊं रे। प्रेम की नथनी पहन कर मैं तो झूमूं रे, गाऊं रे। काली घटाओं को जुल्फों में बांधे, काली घटाओं को जुल्फों में बांधे। बेला चमेली का गजरा सजा के, रात की रानी बन महकूं, मोहे कोई न रोके। रात का अंजन चुरई के मैं तो कजरा लगाऊं रे, कजरा लगाऊं रे, कजरा सजाऊं रे। बंठन के मैं तो चली जाऊं रे, मोहे कोई न रोके। कजरी खेलन में तो जाऊं रे, मोहे कोई न रोके। अमुआ की डाली पे झूले पड़े हैं, बगियन में सैया मोरी राहत के है। बगियन में देवांश मोरी राहत के है। छम छम करती जाऊं रे, मोहे कोई न रोके। सैया के संग झूला झूलूं रे, मोहे कोई न रोके। कोयल से कजरी गवाऊं रे, मोहे कोई न रोके। अरे दिव्या, रास्ते में तो तेरी ससुराल भी पड़ती है। अगर तेरी सासू माँ ने अपने घर रोक लिया तो कहाँ जाएगी, कैसे कजरी खेलेगी? आज तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, देख लीजिएगा। अगर सासू ने रोकी तो? सासू जी ने रोकी जो मोरी राहें, सासू जी ने रोकी जो मोरी राहें। कुइया में धक्का दे आऊं रे, मोहे कोई न रोके। कजरी खेलन में तो जाऊं रे, मोहे कोई न रोके। ननदी ने रोकी जो मोरी राहें, कमरे में बंद कर आऊं रे, मोहे कोई न रोके। बंठन के मैं तो चली जाऊं रे, मोहे कोई न रोके। देवर जी ने रोकी जो मोरी राहें, नारी बन के नचाऊं रे, मोहे कोई न रोके। ढोलक की थाप पे उनको मैं तो ठुमके लगवाऊं रे। माथे पे प्रेम की बिंदिया मैं तो उनके लगवाऊं रे। अखियन में कजरा लगाई के मैं तो चुपके से चली जाऊं। गलियन के गुंडा ने करी जो जोरा जोरी। भाभी,
अब ये तुम सुन लो, बोल रही थी ना गली में गुंडा रोक लेगा। गलियन के गुंडा ने करी जो जोरा जोरी, सैया सिपहिया से उनको मैं तो डंडे पड़वाऊं रे, सैया सिपहिया से उनको मैं तो डंडे पड़वाऊं रे, जेल में चक्की पिसाई के मैं तो झूमू रे गाऊं रे, कजरी खेलन मैं तो जाऊं रे, मोहे कोई ना रोके, सैया के संग झूला झूलू रे, मोहे कोई ना रोके। अच्छा, जा दिव्या, जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाना। तू घर पर नहीं होती है ना तो यार मैं बोर हो जाती हूँ। पापा मम्मी भी घर पर नहीं है, और तेरी भाभी होने के नाते मेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरे प्रति। सही बिल्कुल सही। आज मैं देवांश से कहने वाली हूँ, वही कहने वाली हूँ जो भैया ने तुम्हारे प्यार में पढ़कर तुमसे सगाई वाले दिन कहा था और मैंने सुनकर याद कर लिया था। ये इसके सुर तो वो थोड़े से कच्चे हैं, लेकिन क्या करूं। मिट्टी की सौंधी खुशबू आज मंद पड़ गई रे, हमारी मोहब्बत जब परवान चढ़ गई रे, यूं तो बारिश में सालों साल भीगे हैं मगर दी हाँ। दी आपको बार बार बोल देती हूँ क्योंकि आप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है ना, तो आप ही हाँ, बताइए इसका क्या, कैसे गाऊं इसे मैं। नहीं इसको तुम गाओ नहीं, इसको तुम पढ़ दो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, पढ़ तुम दो पढ़ ना। दो, फिर से पढ़ दो, पूरा पढ़ दो फिर से। हम्म। मिट्टी की सौंधी खुशबू आज मंद पड़ गई, ठीक है। हम्म। मिट्टी की सौंधी खुशबू आज मंद पड़ गई, हमारी मोहब्बत जब परवान चढ़ गई, यूं तो बारिश में सालों साल भीगे हैं मगर, यूं तो बारिश में सालों साल भीगे हैं मगर, मोहब्बत की बारिश कुछ ऐसी बरस गई, बदन ही नहीं हमारी रूह तक भिगो गई, बदन ही नहीं हमारी रूह तक भिगो गई। हे भगवान, तुम पर तो इश्क का भूत अच्छी तरह चढ़ा हुआ है भाई। अभी से ये हाल है, आगे ना जाने क्या होगा। तुम भी चलो ना भाभी, बड़ा मजा आएगा। चल चल, रहने दे। मुंह छूने को कह रही है, लेकिन मनी मन सोच रही होगी कि मना कर दूं ताकि तू देवांश के साथ मस्ती कर सके। अरे नहीं यार भाभी, तुम तो मेरी सदा से हमराज रही हो, तुमसे कोई पर्दा नहीं, चलो ना प्लीज। नहीं बाबा ना, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। जा दिव्या, जा, जी ले अपनी जिंदगी, मौज मस्ती कर ले। यही तो दिन है तेरे मौज मस्ती के, मैं तेरा यही इंतजार करती मिलूंगी। अब मैं जरा फिर से मेकअप करके आती हूँ, उसके बाद जाऊंगी। हे भगवान, एकाएक बारिश शुरू हो जाती है। उफ, कितनी जबरदस्त बारिश है। हे भगवान, दिव्या जाने वाली है और अब ये तूफानी बारिश, ये शुरू हो गई तूफानी बारिश। ये वही बारिश को भी अभी आना था, सारा मजा किरकिरा कर दिया। चलो भाभी, अब महाराज जी से कहकर पकोड़े ही बनवा लेते हैं और साथ में गर्मा गर्म सूजी का हलवा भी बना लेंगे। कजरी खेलने कल ही जाऊंगी, देवांश 10 दिन की छुट्टी लेकर आया है, कभी भी मिल लूं। ये तूफानी बारिश तो ऐसे हो रही है मानो बारिश को पांव लग गए हों। अच्छा हुआ मम्मी पापा शादी में जल्दी चले गए थे, नहीं तो उनका प्रोग्राम भी गड़बड़ हो जाता। टिंग टोंग, ये घंटी कैसे बजी? अरे अब मम्मी पापा तो शादी में गए हुए हैं, इतनी जल्दी तो नहीं आएंगे। इस वक्त कौन आया है? अरे दिव्या, जाके देखना कि कौन आया है। ना बाबा ना, मैं नहीं जा रही, मैं कजरी खेलने नहीं जा पाई, देवांश से मिलने नहीं पाई, इसलिए अब मेरा मूड ऑफ हो गया है। तुम ही जाकर देखो कौन आया है। उसके बाद भाभी दरवाजा खोलती है, सामने मयंक भैया को खड़ा देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा। मयंक भैया उन्हें बाहों का हार पहनाकर
सीने से लगा लेता है। अरे आप इस वक्त अचानक, आपने जो फोन पर कहा इस बार नहीं आ पाएंगे, कल से मेरा मन बहुत दुखी था। मैं तो एकदम मुरझा गई थी। अब ये रोमियो जूलियट का मिलाप से जी भर गया हो तो कोई हमको भी गले लगा ले, हमें भी कोई देख ले। सुबह से तुम्हारी वजह से भैया मैं झूठ बोल बोल कर हकलाने लगी हूँ। अच्छा, तो ये तुम दोनों की साजिश थी। तुझे पता था, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया तूने। दिव्या, तुम तो जबरदस्त कलाकार निकली। लेकिन सच कहूं, तुम दोनों की ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छी लगी। दिल खुश हो गया। थोड़ी फिर देर घंटी बाद, हाँ, थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजती है। अब कौन आया? दिव्या, अपने भैया को देखकर तो मूड ठीक हो गया होगा। अब तुम ही जाकर दरवाजा खोलो। उसके बाद दिव्या दरवाजा खोलने जाती है। अरे देवांश, तुम यहाँ इस वक्त? जी हाँ, ये देवांशी है इस वक्त यहाँ पर। सरप्राइज देना तो हमें भी आता है मेरी प्यारी ननदिया। जब तुम बारिश की वजह से नहीं जा पाई थी, तो मैंने देवांश को फोन करके खाने पर बुला लिया था। देखो, ये तुम दोनों के लिए है। कहीं फिसल ना जाओ, जरा संभल के रहना। मौसम बारिश का भी है और मोहब्बत का भी। यू आर वेरी स्वीट माई डार्लिंग भाभी। भाभी हो तो ऐसी। भैया, पिछले जन्म में तुमने मोती चुगे होंगे जो इस जन्म में मेरी जैसी प्यारी बहना मिली और उसकी वजह से इतनी प्यारी बीवी मिली है। भाभी चलो, भाभी भैया और देवांश के आने की खुशी में एक अपनी लिखी कजरी सुना दो और सावन का आनंद दुगना कर दो। चलो सब लोग छत पर चलते हैं। वहां बारिश का आनंद भी लेंगे और वहीं पे मैं कजरी सुनाऊंगी। तो कजरी का मजा भी दुगना हो जाएगा। हाँ भाभी, जरूर। और मैं नीचे से बोल देती हूँ कि पकौड़े भी आ जाएं छत पर। चलो हाँ, सब लोग छत पर चलो। बिल्कुल। अब आओ ना भाभी। आया सावन रे, आए सांवरिया रे, मोहे नैनों से मारे नजरिया। हो, आया सावन रे, आए सांवरिया रे, मोहे नैनों से मारे नजरिया। किया सोला सिंगार, सज गई रे, खिली जैसे हूँ नई दुल्हनिया। ओढ़ के सज गई धानी चुनरिया, ओढ़ के सज गई धानी चुनरिया। चुपके से खन के, चुपके से खन के, हरी हरी चूड़िया। झुकी लाज शर्म से नजरिया रे, खिली जैसे हूँ नई दुल्हनिया। हो, आया सावन रे, आए सांवरिया रे, मोहे नैनों से मारे नजरिया। हाथों में प्रीत की मेहंदी लगाई, माथे पे प्रेम की बिंदिया सजाई। मोरी पिया से नजरिया रे, खिली जैसे हूँ नई दुल्हनिया। हो, पिया आए रे, आए सांवरिया रे, मोहे नैनों से मारे नजरिया। झर झर बरसे कारी बदरिया, झर झर बरसे कारी बदरिया। चम 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 के, चम 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 के, शोख बिजुरिया। गाए राग मल्हार कोयलिया रे, मोहे नैनों से मारे नजरिया। अम्बुआ की डाली पे
झूले पड़े हैं अम्बुआ की डाली पे, झूले पड़े हैं नैनों में मोरे, पिया बसे हैं मोहे हौले से, गरबा लगाए रे, मोहे नैनों से मारे नजरिया, अधरों पे कजरी के सजाया, धड़कन में मैंने पिया को बसाया, अब के प्रीत का सावन आया रे, खिली जैसे हूँ नई दुल्हनिया, हो पिया तो आए सवरिया रे, मोहे नैनों से मारे नजरिया, आया सावन रे आए सवरिया रे, मोहे नैनों से मारे नजरिया, हो किया सोला सिंगार सज गई रे, खिली जैसे हूँ नई दुल्हनिया। तो दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, अभी तो इश्क की शुरुआत हुई है। सावन की बारिश के साथ साथ इश्क की बारिश में भीगने का मजा अब आएगा। उम्मीद है कि आप सबने सावन के मौसम का लुत्फ उठाया होगा और आपको कहानी में पिरोई कजरी पसंद आई होगी। आज के कार्यक्रम की कहानी और पटकथा जो भी है, स्टोरी और स्क्रिप्ट राइटिंग, वो डॉक्टर अपर्णा प्रधान ने लिखी है। और कजरी, पिया घर लौट आओ परदेस से, कजरी खेलन मैं तो जाऊं रे, आया सावन रे आए सांवरिया भी इनकी स्वरचित थी और धुन भी इन्होंने बनाई है। इस कहानी में दो प्रचलित कजरी गाई, तुमको आने में, तुमको बुलाने में और कैसे खिलन जाऊं सावन में, कजरिया को स्वर इन्होंने दिया है। हमने आज आपको ननद भाभी के खूबसूरत रिश्ते का पहलू इस कहानी में दिखाया। हमारे समाज में आम तौर पर जिस तरह सास बहू का रिश्ता 36 का आंकड़ा माना जाता है, उसी तरह नंद और भाभी का रिश्ता भी बड़ा तनावपूर्ण माना जाता है। लेकिन ये बात गलत है। ये एक इतना प्यारा रिश्ता हो सकता है, और कब, अगर आप इस रिश्ते को प्यार से सींचें, तो घर का माहौल भी बहुत खुशनुमा रहेगा और सबको बहुत आनंद आएगा। नंद और भाभी दोनों को एक-एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब ये प्यारा रिश्ता पनपेगा, तो दोनों को इस रिश्ते में बंधने का मज़ा आएगा। एक दूसरे के साथ मन की बातें साझा करने के लिए किसी बाहर वाले का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद हर घर में नंद और भाभी का इस प्यारे रिश्ते को बहुत सहेज कर प्यार से सींचेंगी और खुश रहेंगी। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है दी। ये सिर्फ कजरी ही नहीं थी, ये रिश्तों की कहानी थी। और मैं हमेशा, जैसे आप मुझे हमेशा बताती हैं कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, वो बैकबोन है हमारे प्रोग्राम्स की। तो मैं ज़रूर उनका आदर सहित नाम लेना चाहूँगी, उनके कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी। नीलम सक्सेना दी, वो जुड़ी हुई हैं, रेणु मिश्रा जी, सुनील जोशी जी हैं। फिर सुनील जोशी जी कह रहे हैं, वाह दी क्या बात है, आपकी तारीफ कर रहे हैं आपके गाने की। फिर रूपाली सरकार गौर हैं, वो भी कह रही हैं, तारीफ कर रही हैं। अभिलाषा श्रीवास्तव जी हैं जो हम दोनों का स्वागत कर रही हैं। अंशु शर्मा जी हैं जो बहुत सुंदर प्रस्तुति कह के हमारा मतलब हमें मोटिवेट कर रही हैं। फिर अभिलाषा श्रीवास्तव जी शुरू से जुड़ी हुई हैं, अंशु शर्मा जी हैं, मीरा भंसाली हैं, फिर और अनुराधा जी हैं जो लगातार कमेंट्स किए जा रही हैं, और उनके कमेंट्स में थोड़ा-सा एक तड़का रहता है, थोड़ा-सा एक मज़ाक रहता है, वो जो काफ़ी दर्शकों को भी भाता है और हमें भी भाता है। कभी-कभी मैं अगर उनके कमेंट्स पढ़ने लग जाती हूँ ना किसी नाटिका के बीच में, तो अपनी हँसी रोक नहीं पाती हूँ। तो ब देखिए वो उनके कमेंट्स आप ज़रूर पढ़िएगा।
और नीलम सक्सेना जी भी ऑसमनेस कह रही हैं और 2 सुपरस्टार्स कह रही हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद नीलम दी। और अनुराधा जी के कमेंट्स तो मैं बोलती हूँ कि हम अकेले में पढ़ के इनका जवाब देने वाले हैं। ये मतलब सही में मुझे लगता है कि नाटिका के बीच में दी आप अगर पढ़ लें ना, तो हँसी हाँ। ना रोक पाएँगी। रूपा राव जी हैं। बहुत नहीं, नहीं, बहुत प्यारे-प्यारे और मज़ेदार कमेंट देती हैं, हम प्यारे सभी हाँ, कमेंट्स का और जवाब देंगे। हाँ, हाँ। और सब जितने भी हैं, सबने इतना पसंद किया है। रूपा राव जी हैं, सुरेखा साहू जी बहुत खूब कह रही हैं और सुरेखा साहू जी ये भी कह रही हैं कि मिट्टी की सौंधी खुशबू उन तक पहुँच रही है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बिल्कुल और सही बात। हमारे साथ हैं देखिए सब अनुराधा जी हो गईं, मीरा भंसाली जी हो गईं, अंशु शर्मा जी हो गईं, अनीता चांद जी हैं, वो भी हमें हमारा अरे वाह! प्रोत्साहन कर रही हैं वाह कह के। और जितने भी लोग हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया कि वो शुरू से बहुत, जुड़े बहुत। रहे। शायद आप ही लोगों की वजह से हम इतना कर पा रहे हैं, क्यों दी? हाँ, बिल्कुल सही बात है और सबका बहुत-बहुत तहे दिल से हम आभार प्रकट करना चाहते हैं, जो इतने प्यारे कमेंट्स देते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि चलो कुछ और अच्छा-सा और करने की कोशिश करते हैं और कमेंट से लग रहा है कि आप लोगों को ये प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी होगी। जाने से पहले एक हम खास सूचना देने वाले हैं, 4 और 5 अक्टूबर को लिटरेरी वॉरियर ग्रुप का लिट फेस्ट 3 होने वाला है पूना में, सीएमई में, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में 2 दिन का ये रहेगा और इसमें बुक लॉन्च होंगी, कॉन्टेस्ट है, बेस्ट बुक अवार्ड्स हैं, पोएट्री राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, पोएट्री रेंडिशन है, पेंटिंग एग्जीबिशन है। तो जो लोग भी लिखते हैं, अपनी कलम उठाइए और नीलम सक्सेना फेसबुक पेज पर और हम सबके फेसबुक पेज पर ये डिटेल्स लिखी हुई हैं और हमारे साथ जुड़िए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग लिटरेरी फेस्ट में आएँगे, तो इसलिए हम आपको अभी से आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा और आज के प्रोग्राम में हमको इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स देने के लिए सभी का तहे दिल से आभार। इसी तरह अपना प्यार हम पर बरसाते रहिए, हम कुछ ना कुछ लेकर आते ही रहेंगे। और बहुत-बहुत धन्यवाद। हुँ। बिल्कुल सही दी। और हम इनका इंतज़ार भी करेंगे हमारे कला के महोत्सव पे में उन लोगों का जो हमारे इस वीडियो को बाद में देखेंगे या जो भी थोड़े दिनों के बाद इन वीडियो को देखेंगे। तो दापोड़ी पुणे में इनका इंतज़ार रहेगा, एक छत के नीचे पूरे कला का महोत्सव रहेगा। तो बस मिलते हैं, शुभ रात्रि। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट।